हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज जो मैं वैकेंसी लाई हूँ वो आई है गेल इंडिया लिमिटेड में। गेल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पीएसयू है और इंडिया फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो जो फर्स्ट पोस्ट आई है वो है मैनेजर की, जो कि मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है। ये E3 ग्रेड की पोस्ट है और यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड की है और एक ओबीसी और एक एससी की है। सीनियर ऑफिसर की लॉ डिपार्टमेंट में है। E2 ग्रेड की यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड की है, एक ओबीसी की है और एससी में एक वैकेंसी है। वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर फिनेंस एंड अकाउंट्स की, जो कि E2 ग्रेड की यहाँ पे पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 5 है, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड की है, एक EWS कैटेगरी की है, एक ओबीसी और एक एससी में है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो मैनेजर मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट ग्रेड E3 की जो पोस्ट है उसका पे स्केल जो है वह 70,000 से 2 लाख का है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 34 ईयर्स बताई गई है। और क्वालिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे आप या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए या आप CWA होनी चाहिए, मतलब CMA होनी चाहिए, या BCom विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस विथ मिनिमम 65% मार्क्स, और ग्रेजुएशन BA विथ ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस विथ मिनिमम 65% मार्क्स। ये भी नहीं है आपके पास तो ग्रेजुएशन BA BSc विथ ऑनर्स इन मैथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स विथ 2 ईयर MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस विथ 65% मार्क्स। ये भी नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन BA BSc विथ ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर MBA। तो या तो CA या CMA होना चाहिए, वो नहीं है तो आपके पास MBA तो होना ही चाहिए। उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स या ऑनर्स इन मैथ या ऑनर्स इन स्टैटिक्स। और ये जो फॉर्म है ये इंजीनियर्स भी भर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग BE BTech विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 2 ईयर MBA। और यहाँ पे ये बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं जो पजेस कर रहे हैं CA और CMA क्वालिफिकेशन शुड होल्ड एसोसिएट मेंबरशिप, उनके पास मेंबरशिप होनी चाहिए। एक्सपीरियंस को देखें तो मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नीड है। उसमें आपके पास नॉलेज होना चाहिए इन लाइन इन कमोडिटी स्वैप, फ्यूचर ऑप्शंस, हाइब्रिड ऑप्शंस, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ब्रोकिंग हाउस, इंटरनेशनल ट्रेड हाउस, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, लार्ज ट्रेडिंग हाउस, इन सब की आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास इन सब का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट है सीनियर ऑफिसर लॉ डिपार्टमेंट में, ये E2 ग्रेड की पोस्ट है। यहाँ पे स्केल 60,000 से 1,80,000 का है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री इन लॉ LLB विथ मिनिमम 3 ईयर प्रोफेशनल कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 3 साल का जो प्रोफेशनल कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। या आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 5 साल का LLB की आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन लॉ। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास मास्टर डिग्री है लॉ में, जिन्होंने LLM कर रखा है। एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस नीड है एज ए लॉ एग्जीक्यूटिव इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस, अंडरटेकिंग एंड ऑल अ लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑफ रेप्यूट एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और एज एन एडवोकेट इन लॉ फॉर्म में। लॉ फॉर्म में आपने एडवोकेट का भी आपका एक्सपीरियंस कवर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सीनियर ऑफिसर फिनेंस एंड अकाउंट्स की, E2 ग्रेड की पोस्ट है। पे स्केल यहाँ पे 60,000 से 1,80,000 का है। अपर एज लिमिट यहाँ पे भी 28 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन देखिए तो यहाँ पे या तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए या कॉस्ट अकाउंटेंट होनी चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो BCom विथ 2 ईयर MBA होना चाहिए विथ 65% मार्क्स के साथ। ये भी नहीं है तो BA विथ ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और उससे 2 साल का MBA होना चाहिए विथ 65% मार्क्स के साथ। ये भी नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन BA BSc होना चाहिए विथ ऑनर्स इन मैथ और 2 साल का MBA होना चाहिए विथ 65% मार्क्स के साथ।
और ये भी नहीं है तो BA BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स में और 2 साल का MBA होना चाहिए मिनिमम 65% के मार्क्स के साथ, और इंजीनियरिंग BTech हो विद 2 ईयर MBA के साथ। तो जो सेम हमने ऊपर पोस्ट में देखा था जो कि E3 ग्रेड की पोस्ट थी, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी नीड है। यहाँ पे ये बताया है कि इन केस ऑफ द कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु आर हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स। तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री कॉमर्स में है। यहाँ पे BA जो भी इंजीनियरिंग सब चीज़ें मांगी है ग्रेजुएशन में, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस ग्रेजुएशंस जिन्होंने कॉमर्स में किया है विद MBA उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है इस पोस्ट को फिल करने का। एक्सपीरियंस को देखें तो यहाँ मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस नीड है इन फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, और जो कि प्राइवेट कंपनीज है जो कि रेप्यूटेड कंपनी है एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। पे स्केल यहाँ पे डिटेल में बताया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट सेलेक्टेड शैल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल ड्रॉ इनिशियल बेसिक पे इन द कॉरस्पॉन्डिंग पे स्केल। तो यहाँ बताया कि जो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको ये पे स्केल मिलेगा। इनिशियल जो बेसिक पे होगा 70,000 होगा, E3 ग्रेड में, E2 ग्रेड में 60,000 और E1 ग्रेड में 50,000 का रहेगा, और इसके अलावा आपको और भी अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे कुछ अलाउंसेस जो भी अदर बेनिफिट्स सुपर एन्यूशन बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। एप्लीकेशन फ़ी को देखिए तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹200। और यहाँ पे बताया है कि द एप्लीकेशन फ़ी इज़ टू बी पेड बाय टाइपिंग और पेस्टिंग द लिंक इन अ URL यूजिंग बाय ब्राउज़र। तो ये और यहाँ पे ये बताया कि जो एप्लीकेशन फ़ीस के पेमेंट के लिए जो यूज़र मैनुअल है वो गेल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और यहाँ पे बताया कि फर्दर द रिसिप्ट नंबर ऑब्टेन थ्रू पेमेंट गेटवे इज़ टू बी एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन द बैंक ट्रांजेक्शन नंबर फील्ड। तो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको रिसिप्ट नंबर डालना पड़ेगा बैंक ट्रांजेक्शन नंबर के फील्ड में। बताया है कि जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी एग्जम्प्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए तो यहाँ पे बताया कि कैंडिडेट फुलफिलिंग all the eligibility criteria will only be considered for further selection process. Depending on the number of candidates fulfilling the all criteria, candidate will undergo single stage multiple stage selection process. तो ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स आते हैं, कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, उन पर डिपेंड करेगा कि सिंगल स्टेज होगी या मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन होगा। स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट, हेंस इट इज नेसेसरी दैट ओनली एक्यूरेट फुल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट्स। और यहाँ पे ये बताया कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी के थ्रू सबमिट नहीं करना है। इन केस द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, he and she has to bring the downloaded application form with all the original documents together with the one separate set of photocopy of all documents duly self attested। तो ओरिजिनल तो ले जाने हैं, उसके साथ साथ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी एक फोटोकॉपी का पूरा सेट विद सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जब आपको सिलेक्शन के लिए कॉल किया जाएगा तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कमेंस हो चुके हैं 7 जुलाई से, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को फिल करने की वो है 5 अगस्त। तो 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं उनको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। बहुत अच्छी महारत्न PSU जॉब है ये, और इसी तरह के लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।